इस कहानी की शुरुआत होते ही हम एक रूम में एक बच्ची को कैद देखते हैं जो कि एक क्रीचर से इन्फेक्टेड थी। और तभी वो यहाँ पर एक लड़की जिंजर के शोल्डर पर बुरी तरह से काट लेता है। अब आखिर ये बच्चा किस तरह से इन्फेक्टेड हुआ, चलिए जानते हैं इस कहानी से। अब अगले सीन में हमने जिंजर और उसकी बहन ब्रिजिट को देखा। ये दोनों बहनें अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी, लेकिन जंगल में एक जगह पर पहुंचने के बाद वो अपना रास्ता भटक गईं। इसलिए वो वहीं जंगल में बने एक हट के पास आती हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि इस हट की हालत काफी खराब है और अंदर काफी सारा ब्लड भी पड़ा है। और इतने में ही यहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत आती है। वो इन दोनों बहनों को 2 लॉकेट देती है। साथ ही उस बूढ़ी औरत ने इनसे कहा कि उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी को ना मार दे। अब यहाँ पर उसकी ये बात इन दोनों बहनों को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो औरत दिखने में थोड़ी धार्मिक लग रही थी, इसलिए ये दोनों उसकी बात सुनकर उन लॉकेट्स को पहन लेती हैं। और फिर ये जब अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी तो उन्हें आगे कुछ क्रीचर्स की आवाजें आने लगी। उन भयानक और खौफनाक आवाजों को सुनकर इनका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो काफी भड़क गया था। वो अपनी रस्सियां तुड़ाकर यहाँ से भागने लगा। अब जिंजर और ब्रिजिट उसके पीछे भागने लगी। तभी ब्रिजिट का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो काफी इंजर्ड घायल हो जाती है। इसलिए जिंजर अपनी बहन को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उसे आजाद करने में नाकाम रही। इसीलिए उसने ब्रिजिट से कहा कि बहन तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं कहीं से मदद लेकर आती हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद ही यहाँ पर एक हंटर आ गया। उसने ब्रिजिट के पैर से उस ट्रैप को निकाल कर उसे इस ट्रैप से आजाद कर दिया। अब इतने में जिंजर भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो इंसान इन्हें अपने साथ लेकर एक किले जैसी जगह पर आ गया। ये किला अपने चारों तरफ से दिखने में एकदम वीरान लग रहा था। और साथ ही हम इस किले के मुख्य द्वार पर कुछ क्रीचर्स के भयानक पंजों के निशान भी देख पाते हैं। खैर अब इसके बाद वो हंटर इन दोनों बहनों को उस किले के अंदर ले जाकर इन्हें छोड़कर यहाँ से चला गया। अब अंदर ब्रिजिट को जख्मी देखकर किले के अंदर जो लोग मौजूद थे उन सभी को यही लग रहा था कि किसी क्रीचर ने काटकर शायद इसे जख्मी किया है और शायद ये इन्फेक्टेड है। लेकिन ब्रिजिट कहती है कि नहीं, मुझे किसी क्रीचर ने नहीं काटा है, बल्कि मेरा पैर एक बेयर ट्रैप में फंसा था। अब इसलिए ये बात कंफर्म करने के लिए इस जगह का जो लीडर होता है ब्रिजिट को अपने साथ यहाँ के एक डॉक्टर के पास ले आया। जिसके बाद वो डॉक्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके जख्म पर एक लीच यानी कि जोंक चिपकाता है। लेकिन इस जोंक ने ब्रिजिट का खून नहीं पिया, जिससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ब्रिजिट इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद इस किले का ही एक लड़का जिंजर और ब्रिजिट को एक रूम में लेकर आया ताकि वो अपनी रात यहीं पर बिता सकें। खैर अब रात में डिनर के वक्त हंटर और चीफ के बेटे में लड़ाई होने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उनकी लड़ाई को शांत कर दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है। खैर अब उसी रात जब रात में जिंजर सो रही होती है तो बीच रात में उसकी आंख खुल गई, जिसके बाद वो उसी किले में चारों ओर घूमने लगी। वो इस किले को एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी एक रूम में उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। अब जिंजर जैसे ही उसे चेक करने जाती है, लेकिन वो बच्चा पहले से ही क्रीचर से इन्फेक्टेड था, तो अचानक से उस बच्चे ने जिंजर के शोल्डर पर बुरी तरह से काट लिया। अब जाहिर सी बात थी कि अब जिंजर भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन वो चुपचाप यहाँ से भाग जाती है। लेकिन गलती से वो उस बच्चे का भी दरवाजा बंद करना भूल गई थी, जिससे वो बच्चा वहां से निकल कर भाग जाता है। अब आखिर ये इन्फेक्टेड बच्चा कौन था, किस चीज से इन्फेक्टेड था और उसे यहाँ बंद करके क्यों रखा गया था, ये हम आगे जानने वाले हैं। खैर अब जिंजर वहां से भागकर सीधा अपने रूम में जाती है। उसने अपनी बहन ब्रिजिट को भी जगाया। अब ये दोनों बहनें जल्दी से अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो किले का दरवाजा खोलती हैं, उनके सामने चीफ का बेटा आ गया। इनसे कहता है कि ना मुरादो, तुम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती और इस दरवाजे को भी ऐसे नहीं खोल सकती, क्योंकि इस दरवाजे को खोलना मना है। जिसके बाद चीफ का बेटा इन दोनों से लड़ने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिंजर और ब्रिजिट इस दरवाजे को खोलकर क्रीचर्स को अंदर आने देना चाहती हैं। लेकिन असल में तो ये दोनों बेचारी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी और बाकी इन सब की भी। अब चीफ का बेटा शोर मचा देता है कि जल्दी यहाँ आ जाओ, ये दोनों हमारी दुश्मन हैं, इन्हें जल्दी से ले जाकर बंद कर दो। जिसके बाद एक आदमी इन दोनों को ले जाकर एक क्रीचर वाले रूम में बंद कर देता है। और जैसे ही वो क्रीचर इन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हंटर उस क्रीचर को मारकर इन दोनों की जान बचा लेता है। लेकिन भागते वक्त जिंजर ने इस किले का मेन डोर ओपन कर दिया था, जिस वजह से अंदर काफी सारे क्रीचर्स आ जाते हैं। और रात में काफी सारी गोलियां बर्बाद करने के बाद भी ये लोग सिर्फ एक क्रीचर को मार पाते हैं। खैर अब दिन होते होते बाकी क्रीचर यहाँ से डर कर भाग तो गए थे, लेकिन उन्होंने इस किले के 23 लोगों को मार दिया था और साथ ही उन क्रीचर्स ने यहाँ के एक लड़के को इन्फेक्टेड भी कर दिया था। तो इसीलिए डॉक्टर जिंजर और ब्रिजिट के सामने ही उस इन्फेक्टेड लड़के को शूट करके मार डालता है।
ये देखकर इन दोनों बहनों की हवा निकल गई, क्योंकि अब इनमें से भी तो एक बहन इन्फेक्टेड थी। अब उन्हें डर इतना लग चुका था कि वो डर के मारे ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, इसलिए ये दोनों चुपचाप अपने रूम में आ गईं। यहाँ पर ये लोग उस क्रीचर को देख रहे थे जिन्होंने इन्हें रात मारा था, और पहले ये क्रीचर इन्हीं का साथी हुआ करता था। वो यहाँ इस किले में ही इनके साथ रहता था, लेकिन इन्फेक्शन के बाद वो क्रीचर बन गया, इसलिए इन्होंने इसे मार दिया। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि उस कमरे में वो जो इन्फेक्टेड बच्चा था, यानी कि जिसने जिंजर के शोल्डर पर काटा था, वो यहाँ के चीफ का ही बेटा था, क्योंकि उसकी वाइफ को क्रीचर्स ने मार दिया था और उसके बच्चों को इन्फेक्टेड कर दिया था। लेकिन चीफ ने भी यहाँ ये बात सबसे छिपा रखी थी कि उसने अपने इन्फेक्टेड बच्चे को एक कमरे में बंद कर रखा है। अब इसके बाद चीफ उस रूम में जाता है जहाँ उसका बेटा बंद था, तो उसने पाया कि उसका वो बेटा तो यहाँ पर है ही नहीं। ये देखते ही वो समझ गया कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जिंजर और ब्रिजेट में से किसी एक ने किया है, क्योंकि उसे उस कमरे में जिंजर का लॉकेट पड़ा हुआ मिला था। उधर कमरे में जिंजर को कुछ विजन्स आते हैं जिनमें वो उस हंटर के साथ होती है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी, और ये सारा खून उस बच्चे के काटने वाली जगह से आ रहा था। अब तेजी से जिंजर की तबीयत खराब होती जा रही थी, उसे तेज बुखार आने लगा। वहीं किले के लोग अपने कल रात मरे हुए साथियों का फ्यूनरल कर रहे थे, जिन सब लोगों को रात में उन क्रीचर्स ने मारा था। अब जब रूम में ब्रिजेट नहीं होती तो जिंजर से मिलने वही बच्चा आता है जिसने उससे काटा था, यानी उस चीफ का बेटा। उसने जिंजर से कहा कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, और ये कहने के बाद वो बच्चा यहाँ से चला गया। और रात में चीफ और ब्रिजेट का आमना सामना हुआ, जिस पर चीफ ने उससे कहा कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि जिंजर इन्फेक्टेड है। यहाँ पर उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे की कहानी भी ब्रिजेट को सुनाई। इसके बाद हमने दोबारा से उस बच्चे को जिंजर के रूम में देखा, जहाँ पर वो फिर से उस पर अटैक कर देता है। वो जिंजर के कुछ बाल तोड़कर यहाँ से चला गया। इसी दौरान उसने रात में किले के एक आदमी का शिकार कर दिया, और जो जिंजर के बाल उसने लिए थे वो उस आदमी के पास छोड़ देता है, ताकि सारा शक जिंजर पर जाए। और जब चीफ का बेटा और बाकी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो इस डेड बॉडी के पास रेड कलर के बाल देखकर समझ गए कि ये जिंजर ने किया है, क्योंकि उसके बाल भी तो रेड कलर के ही थे। इसीलिए आधी रात में किले के लोग सोती हुई जिंजर को उठाकर ले जाते हैं। और यहाँ पर अब चीफ का बेटा जिंजर को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर चीफ आ गया। वो अपने बेटे को गन दिखाकर उसे यहाँ से जाने को कहता है। अब क्योंकि चीफ ने अपनी वाइफ को खो दिया था और उसका बच्चा भी अभी तक इन्फेक्टेड था, तो उसकी हालत भी ब्रिजेट जैसी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे और अब साथ ही साथ उसकी बहन भी इन्फेक्टेड थी, तो चीफ उनकी मदद करना चाहता था। अब इसके बाद चीफ ब्रिजेट के साथ उन बाकी लोगों के पास गया और उसने यहाँ आकर डॉक्टर को भी शूट कर दिया, और वो बाकी लोगों को भी वार्न करता है कि इन दोनों बहनों में से किसी को भी कोई हाथ मत लगा देना। इसलिए सभी लोग चीफ की बात मान जाते हैं। फिर ब्रिजेट जिंजर को वापस रूम में ले जाती है। यहाँ पर जिंजर ने ब्रिजेट को बताया कि तुम्हें याद है उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा था कि उस इन्फेक्टेड लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे, जिसका मतलब ये है कि हमें उस इन्फेक्टेड लड़के को मारना होगा जिससे मेरी जान बच सकती है। अब इसीलिए जिंजर चाकू लेकर उस बच्चे के पास जाती है, जो कि इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रहा था। यहाँ पर जिंजर उससे मार तो नहीं पाती, लेकिन इसी दौरान किले का एक आदमी ने उस बच्चे को देख लिया। वो उस बच्चे पर गोलियां चलाने लगे। दूसरी तरफ ब्रिजेट के रूम में हंटर आया, कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। लेकिन ब्रिजेट अपनी बहन जिंजर को यहाँ अकेले छोड़कर तो नहीं जाने वाली थी, इसलिए उसने हंटर के साथ जाने से मना कर दिया और अब वो हंटर अकेला ही इस किले से चला गया। बाहर हमने चीफ के उस इन्फेक्टेड बच्चे को देखा जिसे कि किले के लोगों ने पकड़ लिया था। अब वो इन्फेक्टेड बच्चे को मारने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले वो चीफ को बताते हैं कि अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि एक शैतान है, एक क्रीचर है। इसलिए वो चीफ ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपने बेटे को शूट करके खुद ही मार डालता है। लेकिन इस बच्चे के मरने के बाद भी जिंजर का इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ था। अब वो धार्मिक औरत जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी, शायद वो कुछ और ही कहना चाहती थी। अब वो चीफ एक बार फिर से अपने पूरे किले को सिक्योर करना चाहता था, इसलिए वो चुपके से जिंजर और ब्रिजेट को वहां से बाहर निकाल दिया, जिससे उसे लग रहा था कि अब उसका किला सेफ है। इसके बाद अब जिंजर और ब्रिजेट बाहर निकलती हैं, जहां पर उन्हें एक लड़का भी मिला। वो लड़का इन दोनों की मदद कर रहा था उस हंटर को ढूंढने में, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर तेज बर्फ पड़ने लगी और चारों तरफ कोहरा आने लगा। अब यहाँ पर जिंजर को भूख लगने लगती है, क्योंकि उसने पिछले काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने उसी लड़के को मार दिया जो उनके साथ आया था।
वो उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है। इसके बाद ये दोनों बहनें शाम होते होते एक एक केव तक पहुंची, उस हंटर को ढूंढती हुई जिसके अंदर इन्हें वही धार्मिक औरत मिली जो कि इन्हें मूवी की शुरुआत में मिली थी। लेकिन इसी बीच वो हंटर भी यहाँ पर आ जाता है और ये बूढ़ी औरत अभी भी वही बात कह रही थी कि उस लड़के को मारो जिससे तुम दोनों बहनें एक दूसरे को ना मारो। यहाँ पर उस औरत ने ब्रिजिट को अपना खून पिलाकर उसे एक विजन दिखाया कि वो लड़का जिसे वो बूढ़ी औरत मारने कह रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो हंटर है, और अगर ब्रिजिट ने हंटर को ना मारा तो मजबूरन उसे अपनी बहन को मारना पड़ेगा। अब ब्रिजिट जब अपने विजन से बाहर आती है तो वो देखती है कि भूख की वजह से जिंजर ने उस बूढ़ी औरत को भी मार दिया है और वो खुद भी यहाँ से चली गई थी। अब ब्रिजिट हंटर से बिना कोई बात किए अपनी बहन को ढूंढने लगी, लेकिन यहाँ पर वो हंटर ब्रिजिट को समझाता है कि अब हमें जिंजर को मारना ही होगा वरना वो किले में जाकर सभी को मार देगी और अभी भी वो किले की तरफ ही गई होगी, और इसीलिए तुम भी किले में जाकर मेरा वेट करो। अब ब्रिजिट जैसे ही किले की तरफ जाने लगती है तो यहाँ पर ब्रिजिट को पकड़ लिया गया क्योंकि अब तक सभी को ये लग रहा था कि ब्रिजिट भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी होगी। यहाँ किले का एक फादर ब्रिजिट को बांध देता है। अब शाम होने तक ये लोग जिंजर का वेट करते हैं कि जिंजर अपनी बहन ब्रिजिट को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आती। तो इसीलिए फादर ब्रिजिट को जलाकर मारने ही वाला होता है कि तभी जिंजर किले में आ जाती है। अब चीफ का बेटा और गार्ड्स उसे मारने लगे, लेकिन अब उसे कुछ नहीं हो रहा था और अब वो गुस्से में आकर किले के सारे दरवाजे खोल देती है। इसलिए बहुत सारे क्रीचर उसके साथ किले के अंदर आ जाते हैं जो कि एक एक करके किले के अंदर सभी का शिकार करने लगे। लेकिन फादर अभी भी ब्रिजिट को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर चीफ ने आकर गोली चलाकर फादर को डिस्ट्रैक्ट किया और बाद में चीफ ने उसे जलाकर मार भी दिया। अब यहाँ पर इस किले के लगभग सारे लोग मारे ही जा चुके थे सिवाय चीफ, हंटर, जिंजर और ब्रिजिट के। अब जिंजर तो वैसे ही क्रीचर बनने वाली थी, लेकिन इनमें जो हंटर होता है वो अभी तक लगातार क्रीचर्स को मार रहा था, इसलिए वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और देखते ही देखते चीफ भी इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए उसने पूरे किले में फ्यूल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद उसने अपने आप को ही शूट करके मार डाला। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे थे, जिंजर, ब्रिजिट और वो हंटर। यहाँ पर हंटर ब्रिजिट से कहता है कि अपनी बहन जिंजर को मार दो। तभी ब्रिजिट को उस रिलीजियस औरत की बात और वो विजन याद आता है कि लड़के को मारो, यानी इस हंटर को, इसलिए ब्रिजिट ने इसे ही मार दिया। जिसके बाद ये दोनों बहनें सही सलामत इस किले से निकल गईं। इसके बाद ये पूरा किला जल जाता है, लेकिन जिंजर अभी तक इन्फेक्टेड थी, यानी अब भी उसका इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वो अपनी बहन ब्रिजिट से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जिसके बाद ये दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।